वेलकम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट में हमने बात करी थी पीएसयू बैंक इंडेक्स के बारे में और हमने आपको टेक्निकली बताया था कि क्यों ये इंडेक्स एक बहुत स्वीट स्पॉट पे है। आज के दिन इंट्राडे बेसिस पे एक आप लोगों को छोटी सी रैली ज़रूर देखने को मिली, लेकिन जो हमारी वीडियो थी वो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं थी, वो एज ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से थी। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग के हिसाब से सोच रहे हैं तो ये बात याद रखिए कि 6 जून 2025 यानी कि आने वाले फ्राइडे को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हमें देखने को मिल रही है, और जिसके चलते हो सकता है पीएसयू बैंक इंडेक्स में या तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम या फिर एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम मिल सकती है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है तो अपने स्टॉप लॉसेस को रिवाइज करिए, अपने स्टॉप लॉसेस को रेगुलर बेसिस पे चेक करिए और उसके बाद सोचिए कि क्या आपको करना चाहिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो टेक्निकली बहुत अच्छे स्वीट स्पॉट पे बैठे हैं और हमारे हिसाब से ये स्टॉक्स आने वाले टाइम में अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकते हैं। ऐसा क्या गारंटी है? तो गारंटी इस मार्केट में कोई भी चीज़ की नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। 0.5% आप सही हो सकते हो, 0.5% आप गलत हो सकते हो। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, हम सेबी रजिस्टर नहीं हैं। हम जो भी अपनी वीडियोस बना रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बना रहे हैं। जो हम सीख रहे हैं मार्केट से, जो हम टेक्निकली सीख रहे हैं, जो हम दूसरों से सीख रहे हैं, बस वही चीज़ हम आप लोगों को एक इजी वे में, एक इजी फॉर्मेट में समझाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है पेटीएम। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एकदम क्लियर चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि इस क्लियर चार्ट पैटर्न में आपको एनालाइज करके दिखाऊं कि हम चार्ट को कैसे रीड आउट करते हैं और एक इजी वे में हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं, आईपीओ के बाद एक वन वे फॉल हमें देखने को मिला था रेगुलर आपका 5-6 महीने, जहाँ पे 2000 वाला स्टॉक आप करीब करीब 500 550 के करीब आ गया, फिर एक पुल बैक दिखाया, फिर उसी जोन से आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं 500 और 520 के जोन से एक पुल बैक दिया, और 1000 का जो एक साइकोलॉजिकल जोन होता है वहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर वापस से एक उसी जोन में आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी सारी नेगेटिव न्यूज़ आई थी, जहाँ पे आरबीआई की रिस्ट्रिक्शंस थी, जहाँ पे सीईओ सीएफओ के बारे में अलग अलग न्यूज़ आ रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। उसके बाद सेम उसी जोन में 450 और 500 के जोन में यहाँ पे एक बेस बनाया, आप अराउंड आप 3-4 महीने स्पेंड किए और उसके बाद एक वन वे रैली देखने को मिली। अब आप लोग एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप लोगों को ऐसे वन वे रैली देखने को मिलती है या ऐसी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती है कॉन्टिन्यूस 1 2 3 4 5 6, या अगर बाई चांस मान लीजिए आपको 3-4 भी एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखने को मिलती है, तो ये बात हमेशा याद रखिए कि एक रैली के बाद हमेशा एक पुल बैक ज़रूर आएगा। तो अगर आप लोगों ने इस रैली को आप लोगों ने मिस आउट कर दिया है तो इस पुल बैक में लेने का सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस रैली के पुल बैक का 50% ही रिट्रेस होता है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 350 से 1000 गया, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं 700 पॉइंट का 350 निकालूं तो यानी कि 650, अगर ये 650 तक का पुल बैक दे के वापस से रिकवर कर रहा है, इट मीन्स कि ये एक नॉर्मल आपका रिट्रेसमेंट है और यहाँ से एक वापस से पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है और अब वापस से स्टॉक तैयार हो चुका है अपने इस 1000 के साइकोलॉजिकल जोन को निकालने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनका एक 1000 का यहाँ पे आप 2 से 3 बारी टेस्ट हमें होते हुए देखने को मिला है, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, और ये दो सेकेंड और थर्ड टाइम एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट थी। तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं अब अगर आने वाले दिनों में, हफ्तों में या महीनों में अगर ये 1000 के जोन को निकालता है, अगर आप लोगों को भाई कल की वीडियो या फिर प्रीवियस वीडियो याद हो हमने क्या बात करा था कि जितनी बार ये टेस्ट करेगा उसके बाद एक ब्रेकआउट होगा। अगर ये ब्रेकआउट आप लोगों से मिस आउट हो जाता है, रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करिए और उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली होती है। हमें लगता है
जो हमारा एक्सपीरियंस है और टेक्निकल चार्ट हमें कह रहा है कि 1000 पे 3 बार रेजिस्टेंस फेस हो चुका है। अब फोर्थ टाइम एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को मिलेगी जो कि 11-1200 तक हो सकता है जाते हुए देखने को मिले। फिर हो सकता है एक और रैली हमें देखने को मिले, एक रिट्रेसमेंट आए और उसके बाद एक वापस से रैली कंटिन्यू होते हुए देखने को मिले। तो अब हमें लगता है कि पेटीएम ऑन दी हायर जोन पे जाने को तैयार है, और जो इसका आईपीओ के जोन में आपके लोग अटके हुए हैं, हो सकता है एक बारी को उनको एक पॉजिटिव या एक न्यूट्रल एग्जिट देखने को मिल जाए। लेकिन जिनके पास आपका बैगेज नहीं है, जो लोग अभी भी पेटीएम में इन्वेस्टेड अब नहीं है, आप लोग अपने वित्तीय सलाहकार से अपने फाइनेंशियल एडवाइस ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप टेक्निकली ये स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन में बैठा है। और हमारे हिसाब से अगर आप लोग थोड़ा एडवांस, अगर आप लोग टेक्निकल जानते होगे, तो काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी दिखा रहा है। तो अगर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आता है तो इसके क्या टारगेट्स होंगे, तो आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं। जो इसकी हेड है उतना ही आपका इसका, आप लोग कह सकते हैं, तो नियरली 1800 के जोन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ये स्टॉक, अब ये नहीं कि अगर ये 1000 काटा तो 1800 गारंटी जाएगा। हो सकता है कि मान लीजिए 1000 इसने काटा, यहाँ पे फेक आप ब्रेकआउट हुआ, फिर एक वापस से रिट्रेसमेंट आई जो 900 850 आ गया, फिर वापस से हो सकता है ये वोलेटिलिटी बनी रहे। तो कोई भी चीज़ गारंटी के साथ नहीं है, आप लोगों को अपने स्टॉप लॉसेस के हिसाब से कामकाज करना है। अब अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वीकली के हिसाब से। मैं अगर ये सारी मार्किंग्स को डिलीट कर दूँ तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वीकली के हिसाब से। तो वीकली के हिसाब से एक बहुत अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, हायर हाई हायर लो का। और आप लोग कह सकते हैं ये चार्ट ही हमें बता रहा है वीकली बेसिस पे कि अब ये प्योर बेसिस पे तैयार हो चुका है। और अगर आप लोग डेली पे इसको देखोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेली पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जो कि काइंड ऑफ आप कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन में देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग आपको चार्ट पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इट्स जस्ट कि क्या ये अब चलेगा या नहीं चलेगा, ये तो मार्केट ही बताएगा और ये वक्त ही बताएगा। लेकिन एज टेक्निकल बेसिस के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्वीट स्पॉट पे बैठा है। एज ए डिस्क्लेमर, अभी तक ये शेयर हमारे पोर्टफोलियो में एडेड अब नहीं है। हो सकता है हम कल के दिन, अब परसों के दिन, आने वाले हफ्तों में, महीनों में हम कभी भी इसको आप खरीद सकते हैं। तो प्लीज़ इस स्टॉक को अगर आप लोग खरीदने का सोच रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछिए। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको ये मत समझिएगा कि मैं आपको बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, प्लीज़। अगला स्टॉक जो कि अब आपका टाटा टेक्नोलॉजीज़ है, ये भी आईपीओ के बाद एक बहुत अच्छे खासे फॉल पे हमें देखने को मिला। यहाँ पे एक 1200 का साइकोलॉजिकल जोन हमें देखने को मिला, ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया और एक वन वे फॉल हमें देखने को मिला है। और अगर आप लोगों को याद हो मैंने अभी क्या कहा, अगर 5-6 ग्रीन कैंडल आ जाए तो एक पुल बैक आता है। यहाँ पे भी सेम हुआ है, 5-6 रेड कैंडल और अब ये वापस एक पुल बैक दे रहा है। तो क्या ये पुल बैक एक रिवर्सल होगा या ये पुल बैक सिर्फ एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट होगा, वापस से फॉल होगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट हमारे हिसाब से जो टेक्निकली आप लोग कह सकते हैं, हमें लगता है कि ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की तैयारी कर सकता है, जो कि कुछ ऐसा फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि अभी भी ये बहुत आप टाइम स्पेंड करें, 1-1.5-2 साल ले या 4 साल ले, लेकिन अभी के तौर पे ये बहुत अर्ली स्टेज है ये चीज़ को बोलने के लिए कि क्या ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाएगा या कोई और चार्ट पैटर्न बनाएगा या हायर हाई हायर लो बनाएगा। बट अभी के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत अर्ली स्टेज है। बट आपको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से मैं फंडामेंटल एनालिस्ट अब नहीं हूँ जो कि मैं आपको बता पाऊँ कि ये फंडामेंटली बहुत अच्छे स्पॉट पे बैठा है, या फिर इसके आप लोग कह सकते हैं जो फंडामेंटल्स है या अब बॉटम लाइन है, टॉप लाइन है, एक बहुत अच्छे खासे रेट से इंक्रीज़ हो रही है। बट एज टेक्निकल बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वीकली चार्ट पे यहाँ पे क्या हुआ। वीकली चार्ट पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक ने एक काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाया,
हायर हाई बनाया और उस हायर हाई को ब्रेक करते हुए पिछले 3 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब जो ये रैली हो सकता है कि एक बारी को वापस से जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था 973 से 1000, जो कि एक साइकोलॉजिकल जोन भी है, वहाँ तक आ सकता है। उसके बाद फिर एक बारी आपका टाइम स्पेंड कर सकता है, यहाँ तक आके फिर टाइम स्पेंड कर सकता है। फिर जो मार्केट कंडीशंस होंगी या तो ब्रेक डाउन या फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये बहुत एक अर्ली स्टेज है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। चार्ट के हिसाब से ऐसा कोई भी माइंड ब्लोइंग या फिर ऐसा कहते हैं ना कि एक अच्छा चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, वो हो सकता है इन फ्यूचर देखने को मिले। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से हमें लगता है एक अच्छी खासी स्वीट स्पॉट पे ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। एज डिस्क्लेमर, इस स्टॉक को हम अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करेंगे और आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ हम इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक्स थे जो कि हमें लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ कुछ मैजिक या फिर कुछ अब मल्टी बैग रिटर्न दिखा सकता है। अगर आप लोग 12, 15, 20% के हिसाब से आए हैं मार्केट में, तो ज़रूर इन 2 स्टॉक्स को देख सकते हैं। अगले 1, 1.5, 2 साल के अंदर शायद हो सकता है कि ये इतने रिटर्न दिखा दे। लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस को भी ज़रूर ट्रैक कर आप लोग करते रहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछते रहिए कि क्या जो आपने बाइंग करी है वो ठीक है। अपने पोर्टफोलियो को रीचेक करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग अपने पोर्टफोलियो को रीचेक अब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक अच्छे खासे रिटर्न इस मार्केट में जनरेट ना हो। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप लोगों को इस वीडियो को एंड होने से पहले एक चीज़ और बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करूंगा, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मैं उसको शेयर नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये अब मेरा लिंक्डइन की प्रोफाइल है जहाँ पे मैं अलग अलग इंसाइट्स अपने शेयर करता हूँ, जैसे कि सुजलॉन के बारे में शेयर किया, फिर जो ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंशियल की डील हुई उसके बारे में, जोमेटो ने जो अपनी रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट पेश किए उसके बारे में, गोल्ड की टाइम साइकिल के बारे में, आपका यूएस का जब एक बहुत बड़ा फॉल आया था उसके बारे में, फिर मैजोगॉन डॉग के बारे में, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनके बारे में। तो अलग अलग इंसाइट्स मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो में जाके या फिर आप लोग कह सकते हैं इस लिंक्डइन प्रोफाइल में जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं और अलग अलग इंसाइट्स के लिए आप लोग ज़रूर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ की इम्प्रूवमेंट चाहिए आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं उन कमेंट्स को देख के सीख के और न्यू चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।